हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोड़। आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सो आज का हमारा सेकंड सेशन है, यानी सेकंड लेक्चर है। तो जिसको भी पहले ये लेक्चर कंप्लीट करना है तो सबसे पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखो, ठीक है। उसके बाद ही सेकंड लेक्चर देखना, ताकि ये लेक्चर समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नोमेनकल्चर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। सो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सो एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 आर कॉल्ड ट्रांजैक्टिनाइड एलिमेंट्स। सो जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उन्हें ट्रांजैक्टिनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये एलिमेंट जो होते हैं वो नेचुरली जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे नहीं होता है, और आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में जो लेबोरेटरी है उसमें सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। और उसी के साथ बहुत अनस्टेबल होते हैं, जो शॉर्ट लाइफ कहते हैं ना, ये शॉर्ट लाइफ होती है। और इनका जो नाम है वो अप्रूव किया गया है, जो IUPAC है, उसका जो नाम है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो UIPAC जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, वो सिस्टमेटिक टेम्परेरी नेमिंग किया गया है, यानी उसको एक टेम्परेरी नेम दिया गया है, ठीक है। और उसमें लैटिन और ग्रीक रूट्स यूज होते हैं डिजिट्स के लिए, और ये नाम बनाए जाते हैं लैटिन और ग्रीक रूट से, ठीक है। जो डिजिट्स पर बेस्ड होते हैं उसके जो नाम है, नाम कैसे बनेगा, नेम, ठीक है, कैसे बनता है वो बताऊंगा मैं आपको। तो उसके पहले सबसे पहले नहीं, क्या एटॉमिक नंबर के हर एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसके हर डिजिट के नेम, यानी जो नाम है, हर डिजिट का जो रूट है, सॉरी, हर डिजिट का रूट है वो लिखना पड़ेगा हम, और सब रूट्स को नीड टू कंबाइन रूट्स। ऑल्सो लास्ट में IUM ऐड करना पड़ेगा। और सिंबल जो है, सिंबल में हमें रूट्स के फर्स्ट लेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं टेबल बना के एक बार समझा दूंगा, डिजिट्स, रूट, सिंबल, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 एंड एन। सो ये जो टेबल है, ये टेबल क्या बताता है कि एटॉमिक नंबर के हर डिजिट का एक स्पेशल नाम, जो रूट होता है, ठीक है, इन रूट्स को जोड़कर नए एलिमेंट्स टेम्परेरी नाम बनाया जाता है। और इसको जो इस सिस्टम को बनाया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने, ठीक है। तो टेबल का मतलब कैसे देखो, जो 1 है, ठीक है, 1UN, इसका मतलब होता है 1, ठीक है। और जो दूसरा डिजिट है और जो रूट है BI, उसका मतलब 2 होता है। और 3 यानी TRI, उसका मतलब होता है 3, ठीक है। तो मैं एक बार और तो यहाँ पे 0 to 9 रूट्स होती है, ठीक है। नील, ऊन, यानी UN, BI, TRI, फॉट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। तो ये जो होता है, जैसे कि 3 जो है, ठीक है, 3 यानी जैसे ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, 3 साइड। और जैसे पेंट है, ठीक है, पेंटागन, पेंटागन जैसा 5 साइड्स होते हैं। और उसमें उसके बाद जो 8 तक के 9 तक मैंने नहीं लिखा है, तो 8 जिसमें ऑक्टागन होता है, ठीक है, 8 साइज वाला। तो ये रूट्स नए एलिमेंट्स के टेम्परेरी नाम बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और लास्ट में IUM जो एक सफिक्स एंडिंग पार्ट है, जो ज़्यादातर केमिकल एलिमेंट्स के नाम के एंड में लगता है, ठीक है।
तो जो IUM है सफिक्स है जो एलिमेंट्स के नाम के एंड में लगाया जाता है, तो खासकर मेटल्स और टेम्पररी IUPAC नेम्स में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल कैसे समझा दूँ कि जैसे डिजिट्स है, तो डिजिट्स 1 माइनस 8, ठीक है। तो जिसका जो रूट्स निकलेगा वो रूट्स रहेगा UN UN एंड टेगॉन, ठीक है। तो इसका जो नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा अननॉक्टेनियम, ठीक है, जो कि इसका सिंबल UUO, ठीक है। और एक एग्जांपल लेकर समझा तो थोड़ा इजी वे में कि जो डिजिट्स है वो डिजिट्स जैसे कि 1 है, 2 है और 0 है, तो इसका रूट्स U, ये 1 है, ठीक है, और 2 B है, 0 नील, तो इसका नेम क्या बनेगा, अनबिनिलियम, ठीक है, क्योंकि इसका सिंबल UBN आएगा। तो हर डिजिट को जो रूट हर डिजिट का जो रूट लिखना पड़ेगा, सब रूट्स को जोड़ना पड़ेगा, लास्ट में आयोमन ऐड करना पड़ेगा, और सिंबल जो है हर रूट का फर्स्ट लेटर होता है। तो ये टेबल एटॉमिक नंबर के डिजिट्स को वर्ड्स में बदलने का रूल बताता है, जिसमें नए एलिमेंट्स के टेम्पररी नाम बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। सो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट शेल और सॉरी जो बेसिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस दिया था हेनरी मुजले ने। टेबल में मेनली एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर है Z, उसको एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है, तो इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पुराने टेबल से ज़्यादा एक्यूरेट है। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट डिसाइड होता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है वो सेम ग्रुप में ऐड यानी सेम ग्रुप में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स है, ग्रुप वन एलिमेंट्स ऑफ आउटर कॉन्फ़िगरेशन इज NS पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट इज वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जिसमें वैलेंस शेल जो होता है वो, ठीक है, वैलेंस शेल जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, जिसमें उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सेम ग्रुप्स, ठीक है। तो जो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम का 2,1 है, Na का सोडियम जो है उसका 2,8,1 है, ठीक है। तो दोनों के आउटर शेल जो होता है, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन सिमिलर प्रॉपर्टीज देता है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है। तो इसलिए सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चीज़ होती है जिसको इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट शेल और सब शेल में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम Z इज इक्वल टू 11, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फर्स्ट शेल स्क्वायर देन 2s स्क्वायर, ठीक है, तो 2p6 देन 3s1, ठीक है। तो ये शेल वाइज है, यानी कि ये शेल वाइज है, जैसे कि 2, 8 और 1। तो उसी के साथ 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स है
अबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हैंड्स रूल। तो अबो प्रिंसिपल, जो जर्मन वर्ड में अबो का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। सो एनर्जी ऑर्डर में बेस्ड ऑन n प्लस n रूल, ठीक है। एनर्जी फिलिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिलिंग ऑर्डर जिसमें फर्स्ट शेल फिल होगा, देन सेकेंड, देन फिर फर्स्ट शेल, फिर सेकेंड शेल, फिर 2p, और ऐसे आगे आगे करके वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आगे आगे करके ऐसे बढ़ते जाएंगे एंड तक के। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में पहले जाते हैं। तो 4s ऑर्बिटल की एनर्जी, 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो 3d से कम होती है, इसलिए 4 पहले फिल होता है। तो ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में यूज होता है। नेक्स्ट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रपोज बाय वोल्फगैंग पॉली, जो उसमें बताया गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। दोनों स्पिन अपोजिट होना चाहिए एंड दोनों जो है स्पिन अपोजिट होना चाहिए। और उसके बाद नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम 4 क्वांटम नंबर, यानी नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। फॉर एग्जांपल, जिसमें फर्स्ट शेल ऑर्बिटल्स में मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसमें, ठीक है। उसके बाद हंट्स रूल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पहले सिंगल ऑक्यूपाई करते हैं, फिर पेयरिंग तब होती है जब सब इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स में आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन, ठीक है। उसमें फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, देन 2p3। तो 2p ऑर्बिटल्स पेयरिंग नहीं होंगी जब तक ज़रूरत ना हो करके, ठीक है। ऑल्सो रिलेशन विथ पीरियोडिक टेबल, जिसमें जो पीरियोडिक नंबर है वो नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, देन ग्रुप नंबर, जिसमें s एंड p ब्लॉक बैलेंस होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम ग्रुप में सिमिलर बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं, मीन्स सिमिलर बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इसमें s p d f ब्लॉक्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ओके। एंड जो फर्स्ट s ब्लॉक है, तो s ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड 2 होता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, यानी एस ऑर्बिटल में एंटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताती है कि NS1 ग्रुप 1 में है और NS2 जिसमें ग्रुप 2 में है। यानी ये प्रॉपर्टीज जो है, ये प्रॉपर्टीज हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, देन लो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, एंड देन आयनिक कंपाउंड उसमें फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम और पोटेशियम ग्रुप 1 में है एंड ग्रुप 2 में मैग्नीशियम है, ठीक है। देन जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें ग्रुप 13 और ग्रुप 18 से लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स
पी ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है। और उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन n² np1 6 होता है, ठीक है। जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल्स प्लस नॉन मेटल प्लस मेटलॉइड्स होती है एंड कोवेलेंट, और ये जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। ऑल्सो वेरिएबल ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं उसमें। जैसे ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 में नोबल गैसेस स्टेबल रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे एनी एंड एआर आर्गोनिक है। वैसे डी ब्लॉक जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें ग्रुप 3 से 12 तक का होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। ऑल्सो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है एंड गुड कैटालाइट्स होते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे Fe2 प्लस देन Fe3 प्लस एंड Cu, जिसमें Cu प्लस एंड Cu2 प्लस होता है। F ब्लॉक जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको सेपरेटली प्लेस्ड ऑन बॉटम, जिसमें दो सीरीज होती है, एक है लैंथेनाइड्स और दूसरा है एक्टिनाइड्स, ठीक है। और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक्टिनाइड्स मोस्टली जो है मोस्टली रेडियो एक्टिव होता है, और इसमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला एटॉमिक रेडियस जिसमें डेफिनेशन एटम जो कि एटम का साइज है, ठीक है। एटम का जो साइज होता है वो अक्रॉस पीरियड डिक्रीज होता है और डाउन ग्रुप इंक्रीज होता है। रीजन क्या होता है उसमें कि अक्रॉस पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड डाउन ग्रुप में न्यू शेल ऐड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। तो साइज जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है इसमें। एंड देन आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें अक्रॉस पीरियड में इंक्रीज होती है और डिक्रीज और डाउन ग्रुप में डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे Na, Mg एंड Al एंड Cl, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है। और हैलोजेंस का हाई होता है, जिसमें जो Cl है, Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। Cl गेन्स इलेक्ट्रॉन हाई, जो हाई एंथैल्पी में होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, जो कि अक्रॉस पीरियड में इंक्रीज होता है एंड डाउन ग्रुप में डिक्रीज होता है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो फ्लोरीन होते हैं। देन वैलेंसी, जो कि अक्रॉस पीरियड में इंक्रीज से डिक्रीज, पहले इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है। जैसे 1 2 3 इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, जिसमें 1 2 3 बढ़ते बढ़ते कम होते गया है, ठीक है। और डाउन ग्रुप में जो है वो सेम ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रुप 1 है,
ग्रुप 1 में हमेशा 1 रहता है, ठीक है, और जो वैलेंसी होती है वो 1 रहती है। देन उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो कि मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर में अक्रॉस पीरियड में डिक्रीज होता है, डाउन ग्रुप में इंक्रीज होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, नॉन मेटालिक जो कैरेक्टर है उसमें अक्रॉस पीरियड में इंक्रीज होता है, डाउन ग्रुप में डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम जो स्ट्रॉन्ग मेटल है और क्लोरीन जो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है। और इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स क्या है इसमें कि जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी प्रिडिक्ट कर सकता है। उसके बाद बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग समझ सकता है। देन एक्सप्लेन्स एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, और एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकता है। एंड देन उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन होती है, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो atomic number is base of modern table. Then blocks depends on last electron. Similar valence configuration is जो सिमिलर प्रॉपर्टीज देता है। एंड अक्रॉस पीरियड साइज डाउनवर्ड्स है एंड आयनाइजेशन अपवर्ड्स। डाउन ग्रुप में साइज जो है वो अपसाइड है एंड आयनाइजेशन डाउन साइड है। सो गाइज आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है करके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।